सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में 1 फरवरी की आर्ट्स का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं 1 से लेकर 100 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सभी 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो हमारा कोड है वो सेट कोड ए है। आपका कोई भी सेट हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को देखकर आप अपने सेट में मिलाकर इसका आंसर सही करते चलिएगा। देखिए, पहला सवाल ये पूछा गया था कि प्रगीत और समाज के लेखक का क्या नाम है। आप सभी को मालूम होगा कि प्रगीत और समाज के नामक लेखक जो है वो नामवर सिंह थे। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया था कि उदय प्रकाश की रचना का क्या नाम है। तो याद रखिएगा कि उदय प्रकाश के जो रचना का जो नाम है वो तिरिश है। उसके बाद है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यहाँ पे प्रगीत और समाज हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 लगभग सेम टू सेम था। उसके बाद में है कि जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है। आप सभी को मालूम था कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आपके पाठ्य पुस्तक में वह है तुमुल कोलाहल कलह में। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ कितने भागों में विभक्त है। तो आप सभी को मालूम है कि 7 भागों में विभक्त है। उसके बाद में कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आप सभी को मालूम होगा कि बालकृष्ण भट्ट जो है भक्ति काल के रचनाकार हैं और भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो यहाँ पे काल पूछा गया है, राइट आंसर भक्ति काल हो जाएगा। उसके बाद में है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर आता है। देखिए, बातचीत के जरिए क्या होता है कि जो द्वेष और मवाद धुआं जो होता है ये नहीं बल्कि ईर्ष्या कलेश आता है बाहर। उसके बाद कहते हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी 1915 ईस्वी में। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो आप सभी को मालूम होगा कि यह इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरोध में लड़ाई कर रहा था। और ये किस कहानी का नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक था लहना सिंह। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि पलटन विदूषक कौन था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर लहना सिंह हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जितने भी व्याकरण खंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपका जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी किया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सभा शब्द क्या होगा। तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में जल क्या होता है। तो जल आप सभी को मालूम होगा कि पानी स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर स्त्रीलिंग होगा। कहता है कि देवता शब्द क्या है। तो देवता पुल्लिंग होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। श्रद्धा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्रद्धा का मतलब श्रद्धा होता है। उसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा भक्ति। भक्ति नहीं बल्कि यहाँ पे ईर्ष्या होना चाहिए। वार्तालाप का सही संधि विच्छेद कीजिएगा। तो वार्ता जोड़ आलाप होता है और वार्ता जोड़ आलाप यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया था। उसके बाद में सदवानी का विलोम संधि विच्छेद कीजिएगा। तो सत जोड़वाणी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि तांबा शब्द का संज्ञा क्या होगा। तो तांबा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजपाल में कौन सा संज्ञा है। तो राजपाल जो है ये पूरे जाति वर्ग का बोध हो रहा है। तो जातिवाचक संज्ञा होगा। सूरदास शब्द में कौन सा संज्ञा। तो एक व्यक्ति का नाम है इसलिए ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। देखिए, कवि श्रेष्ठ का मतलब होता है कि कवियों में श्रेष्ठ और में लग गया तो तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। चक्रपाणी में कौन समास है जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु। तो राइट आंसर बहुब्रीहि समास के साथ चला जाएगा। उसके बाद में है आजन्म शब्द में कौन सा समास है। देखिए, आजन्म आपका अव्यय मिल गया तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हाथ पैर दोनों पद प्रधान है तो ये आपका द्विगु समास नहीं बल्कि द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि सफल का विलोम शब्द क्या होता है। तो जाहिर सी बात है सफल का असफल होता है यानी विफल होता है। उसके बाद है प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा होता है। प्रशंसा मतलब बड़ाई, निंदा मतलब हिनाई, है ना जी। उसके बाद में कहता है पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। पीठ दिखाना का मतलब होता है कि हार जाना यानी हार कर भाग जाना। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लाल पीला होना का मतलब होता है क्रोध करना। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लोहे के चने चबाना का मुहावरे का जो अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए, शुद्ध शब्द यहाँ पे देखिएगा तो आस्तिक हो जाएगा, है ना जी। आस्तिक शुद्ध शब्द है। लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या होता है। लड़क जोड़ आका यानी का हो जाएगा यानी ऑप्शन ए सही है। चचेरा का प्रत्यय देखिएगा तो चचे जोड़ रा होता है ना जी। तो एरा चचे जोड़ एरा, चचा जोड़ एरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। टिकाऊ में देखिए आउ प्रत्यय है ना। कितना सिंपल सवाल था।
पराकाष्ठा में उपसर्ग बताना है तो पराकाष्ठा पराकाष्ठा, तो यहाँ पे परा हो जाएगा। उसके बाद कहता है निराहार शब्द में उपसर्ग क्या होता है, तो निराहार का मतलब होता है कि निर्जोड़ आहार, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। दुर्बल शब्द में उपसर्ग पूछा गया तो दुर्जोड़ बल होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी पदबंध में कितने भेद होते हैं, तो देखिए हिंदी पदबंध के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। और इसके बाद में कहता है कि देश पर मर मिटने वाला लोग के लिए एक पदबंध क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। बादल में घिरे और मयूर नाचने लगे, ये कौन सा वाक्य है, तो ये देखिएगा तो संयुक्त वाक्य आपको मिलेगा। ग का उच्चारण स्थान क से कौन से होता है, क्योंकि क ख ग ये सभी कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। च का उच्चारण स्थान मालूम होगा कि तालु से होता है। फ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ से होता है ना जी। उसके बाद में गुरुपदेश का सही संधि विच्छेद कीजिएगा, तो गुरु जोड़ उपदेश होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हताहत का सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो हत जोड़ आहत होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 98 नंबर सवाल में पूछा गया था कि नकलची शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो नकलची में होता है आपका अची जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। शुद्ध शब्द यहाँ पे आपको बताना होगा, तो वाल्मीकि को देखिएगा तो आपको शुद्ध मिलेगा, साहित्य गलती है, अभिनेत्री गलती है, संविधान गलती है। नायक शब्द का लिंग निर्णय कीजिएगा तो नायक का नायिका होगा और नायिका ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं हिंदी का आंसर की जो 100% बहुत सारे टीचर को मिलकर इस आंसर की तैयार किया गया था। आगे आने वाले इंग्लिश के साथ साथ तमाम विषय का आंसर की और वायरल क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। आशा करते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इसका आंसर की पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसका पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।